अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने इतने दिन बाद याद किया तो मैंने कहा कि चल लेते हैं आरजू जी सर के वे में। हम तो ढूंढ रहे थे, आप कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी इस चैनल पे। तो मैं देख रही थी कि मैं आखिर आपको किस तरह से अपने छोटे से मामूली से चैनल पे बुलाऊं, इसलिए कि आप बड़े बड़े चैनल पे दो घूम रहे हैं, तो हमें लिफ्ट ही नहीं हो रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा चैनल मेरा वाला ही रहा होगा जिसमें 6000 है सब्सक्राइबर पिछले 2 साल से। कोई कोई अर्ज नहीं, लेकिन आप सभी जगह थे। लेकिन बहरहाल मैं आपसे आज ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ने बात की है किंग चार्ल्स से, ठीक है? तो क्या देख रहे हैं आप? उन्होंने वैसे तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को लेकर बात की है, दोनों कंट्रीज आपस में कैसे काम कर सकती हैं, क्या हो सकता है आगे, कैसे प्रोग्रेस की जा सकती है, इस किस्म की। मोदी जी वैसे बहुत ही लोगों को कॉल वॉल करते हैं, लेकिन जब इमरान खान थे तो फोन ही नहीं उठाते थे। खान साहब कहते थे हमने कई बार फोन किया, फोन ही नहीं उठाते। तो वो उन्होंने बड़ा गलत किया था। लेकिन आप क्या देख रहे हैं सर, यूके और भारत जो है वो आगे किस तरह से जा रहा है? देखिए पाकिस्तान की डीएनए की प्रॉब्लम ये है ना आरजू जी कि ये जो खैर एनीवेज, सो ये इज समथिंग लाइक दिस जो बातचीत होती है। सर ये डीएनए पे आपने 10 मिनट के बाद जाना होता है, आप पहले ही चलेंगे आज, कोई बात नहीं। इस पे भी शर्त लगी है, दो दो आप हार दी हैं। तो जो जोक्स अपार्ट, देखिए एक रेगुलर डिप्लोमेसी की वो नीड रहती है कि हेड ऑफ द स्टेट दोनों बात करें। और मेरे ख्याल से जो नई गवर्नमेंट आई है उनकी नॉन कंजर्वेटिव्स की, लेबर की जो गवर्नमेंट आई है उसके साथ अभी गवर्नमेंट को और भी क्लोज जाना है। हालांकि जो स्टाइवर साहब हैं उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो प्रधानमंत्री के वर्ल्ड व्यू के साथ टैली नहीं करता, बट स्टाइमर साहब ने कहा था कि वी विल टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड। तो उसको देखते हुए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉल रही, जिसमें कि वंस अगेन दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपको पता है प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स हो चुके हैं और वो वहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उस नाते ये कर्टसी कॉल की गई थी और दोनों लोगों ने अपने पुराने बातों को दोहराया कि कॉमनवेल्थ ऑफ जो कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, यूके इंडिया पर से जो है वो कोऑपरेशन दोनों वो करते रहेंगे, और डीप हिस्टोरिक टाइज है हमारी स्ट्रैटेजिक, उसको भी हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। सो इट्स अ वेरी हेल्दी डिप्लोमेटिक कॉल। जी के यही बात इमरान खान साहब की, तो मुझे लगता है कि जो आपका एलिगेशन है आरजू जी वो थोड़ा सा नाजायज है, क्योंकि हम तो बिना वीजा के, तौबा तौबा, बिना वीजा के पहुंच गए थे आपके यहाँ पे शादी में, माता जी के पैर भी छुए, शॉल भी दी, आम भी दिए, और उसके बाद आपने जो है वो जो किया वो सबको पता है। अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो अगर नवाज शरीफ बन के बुलाएंगे तो उनकी बिटिया की शादी में आएंगे और माँ के पैर भी छुएंगे। पर अगर आप धमकी देंगे कि हमारे पास परमाणु बम है, हम बराबरी के हैं, हमारा एक सॉवरेन मुल्क है, ये वो कोई सॉवरेन मुल्क कुछ नहीं। आप अगर गुंडागिरी, धमकी, ताकत इसकी बात करेंगे तो आपका फोन कतई नहीं उठाया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब बन के बात करेंगे, भाई की तरह बात करेंगे, जिन्होंने ये कहा कि ये तो बस गलती से ये खिंच गई है, ये जो लकीरें हैं, जिस भगवान को हम पूछते हैं, जिस खुदा को वो पूछते हैं, वो दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो आप ऐसा करेंगे तो हम तो जान की बाजी लगा के, प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे हैं कि वो जान की बाजी लगा कर आने वाले व्यक्ति है, और नवाज शरीफ साहब की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इसको आप कैसे ओवरलुक कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक पॉज ले लेते हैं जी। तो मैं आपसे ये भी पूछ रही थी अभिषेक सर के, जैसा कि हमने देखा कि अभी अजीत अजीत डोवल साहब जो हैं वो चाइना गए और वहाँ पे चाइना में उन्होंने बातचीत की, और बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक रवैया या पॉजिटिव बिहेवियर हमने देखा भारत का चाइना के साथ। और यही चीज जो है ये अब यूके की तरफ भी जो है वो, खैर यूके से तो अच्छी टर्म्स ही रहे हैं हमेशा से भारत के। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अब चाइना के साथ भी जो है एक तरह से दोस्ती निभाई जाएगी और दोस्ती बनाई जाएगी? देखिए जो वर्ल्ड इस समय जो हम आप देख रहे हैं,
प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन के बाद से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इन अ वे एक तरीके से भारत के लिए गुड न्यूज़ भी है, लेकिन ऑन वेरी मेनी फ्रंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी है वो चैलेंजिंग रहेगी भारत के लिए। और जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए है और वो कन्वर्ज करता है चाइना के लिए भी, वो है एरिया ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो चाइना की भी इसी में भलाई है कि बिकॉज कि अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट यानी नेशनलिस्ट वो पॉलिसी अख्तियार कर चुके हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बिकॉज उनका जो मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अंतर्गत वो कह रहे हैं सारी कंपनी को जो कि बाहर अपना किसी भी तरीके का प्रोडक्शन चलाती हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कंपनीज को अमेरिका में वापस आना होगा, और यदि वो अमेरिका में नहीं आती हैं तो फिर उनके ऊपर टैक्सेशन लगाए जाएंगे। उसी तरीके से वो कह रहे हैं जो गुड्स है हमारे अमेरिकन मार्केट में, जो इंडियन या चाइनीज गुड्स जो अमेरिकन मार्केट में आते हैं, वो सिमिलर गुड्स अगर हम इंडियन या चाइनीज मार्केट में जाते हैं तो उनके ऊपर हायर टैरिफ लगता है और उस टैरिफ को हम रेसिप्रोकेट करेंगे। हालांकि वो बहुत सी जो ट्रेड लॉ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो ओवरलुक कर रहे हैं। जैसे वो ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो इंडिया का जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है उसके अंतर्गत WTO में बहुत सारे आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री रहते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसको देखते हुए काफी चैलेंजिंग रहेगा, और इसीलिए इंडिया और जो है ये क्या नाम है चाइना वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब ये जो मीटिंग हुई अजीत डोभाल साहब का, ये जो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी का जो ब्रिक्स में जो उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसके बाद आई है, तो मेरा पूरा यकीन है कि ये फिर इन लोगों का इरादा रहा होगा कि भाई हाउ टू स्ट्रेंथन, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके बीच प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुआ था कजान में जो रशिया में था। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि लद्दाख में जो गलवान है वहां पे वो उसको चीजों को सामान्य करना चाह रहे हैं। ट्रुप्स के जो है वो डी एस्केलेशन होना शुरू हो गया था। इट वाज अ गुड थिंग। दोनों पार्टीज ने कहा कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फेयर, रीजनेबली एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू बाउंड्री क्वेश्चंस। इसके अलावा जो है वो लोग एग्री किए कि पीस और ट्रंक्विलिटी जो है वो बॉर्डर पे बनी रहेगी, किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा कि एस्केलेट कर जाए, वॉर की सिचुएशन आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए, ताकि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस ना खराब हो। क्योंकि अगर आपका बाउंड्री या टेरिटरी डिस्टर्ब होता है तो इट हैज it affects your bilateral relationship। और इंडिया ने इस बार ये बात बहुत ही फॉर्मली चाइना को कह दी थी कि अगर आप बाउंड्री को डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि हम आपके साथ बिजनेस एज यूजुअल करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है कि हम बाउंड्री को भी डिस्टर्ब करेंगे और बिजनेस को भी वैसे चलने देंगे। दैट विल नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर बाउंड्री डिस्टर्ब होती है, टेरिटोरियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे भी इश्यूज पर पड़ेगा, दूसरे भी डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप पे पड़ेगा। फिर उसी तरीके से उन्होंने दूसरे भी ओवरऑल जो बातचीत की कि भाई हम कैसे बाउंड्री के अलावा बिजनेस की जो बात है, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, चाइना, ये सभी बात उस पर हुई कि नाथुला बॉर्डर जो ये कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, चाइना और ये जो नाथुला वाला जो बॉर्डर ट्रेड है उसको खोल दिया जाए, ताकि दोनों फिर से जो भारत के पिलग्रिम हैं जो कि कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, या तिब्बत के जो कुल पिलग्रिम्स इधर आना चाहते हैं, या जो ट्रेड होता था उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी ये रही है जिसे कह लीजिए मीटिंग्स। और ये भी हुआ है कि दोनों लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डिटरमाइन किए जाएंगे और वो भारत में मिलेंगे अगले साल में, इंडिया और चाइना के। इस तरीके से डिसएंगेजमेंट जो हो चुका था उसको देखते हुए, डिसएंगेजमेंट जो बॉर्डर पे हुआ था उसको देखते हुए काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। एंड आई गेस कि बोथ द पार्टीज आर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से कैसे निपटना है। जो ट्रेड में चैलेंजेस वो देंगे इंडिया को, टफ टाइम देंगे इंडिया को और चाइना को। So we are preparing कि how we can ward off each other's interest। लेकिन
मुझे ये चीज बहुत पॉजिटिव लग रही है कि भारत और चाइना जो है वो मिलकर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। वो जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी खत्म करने की या कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। तो इस रीजन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका को तो टफ टाइम आप लोग मिलकर देंगे और देना भी चाहिए, लेकिन इस रीजन के लिए चाइना और भारत दोनों का मिल बैठना, दोनों की दोस्ती, या दोनों का दोस्ती ना सही चले, बिजनेस के लिहाज से अगर हम कहें कि बातचीत करना जो है वो आपके लिए, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। काफी अमन नहीं आएगा उससे इस रीजन में? चाइना और इंडिया के बीच में 1962 के बाद से एक दो ऐसी झड़पें हुई हैं, बट उसका कोई इंटरनेशनल स्पिल ओवर तो आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई ट्रांसक्विलिटी को कोई लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने सर वो तो चलता रहता है ना कि कभी आपने उनकी एप्स जो है वो बैन कर दी, कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी आपके यहाँ से जो लोग भी, मेरे ही नहीं दूसरे चैनल्स पे भी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम जो मिसाइल्स बना रहे हैं, हम जो हथियार ले रहे हैं वो हम चाइना के लिए ले रहे हैं। ये और बात है कि फिर जब चलाने की बारी आती है तो वो गलती से उड़ के हमारे यहाँ आ जाते हैं, चाइना कभी नहीं जाते। तो देखिए वो पाकिस्तान के डीएनए की प्रॉब्लम ये है कि खैर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारी वाकई में जो डिफेंस का थ्रेट है, परसेप्शन नहीं रियलिटी है, वो चाइना है। और पाकिस्तान प्लेज रोल ऑफ अ न्यूसेंस मेकर। तो जब भी इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात होती है तो टू फ्रंट वॉर होता है कि भाई आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, गिवन द हॉस्टिलिटी दैट पाकिस्तान कैरीज फॉर इंडिया। आप बांग्लादेश को देख लें, क्या हो रहा है अभी बांग्लादेश में, और जिस तरीके से वो पिंगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हालांकि उसका कुछ होना जाना है नहीं, पर फिर भी देखिए किस तरीके की, वो सिर्फ एंटी इंडिया है ना। मैं दीज थ्री कंट्रीज आर, उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब है इंडिया का अपोज करना। दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर इंडियंस ना, कि भाई आप सिर्फ इसलिए नफरत करो कि हम इंडियन है और आप खुद भी इंडियन हो। तो वो एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रहा है हमारे लिए। बट ठीक है, दोनों सिचुएशंस को निपटना हमें आता है और हम उससे निपटेंगे भी। तो आप हमारी जो थ्रेट परसेप्शन है उसको कोई कहे कि ये जी झूठ बोल रहे, भाई 1962 में वॉर हो चुका है, हमने अच्छी खासी टेरिटरी चाइना को खो चुके हैं। हम 50,000 स्क्वायर मील, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो चाइना के कब्जे में है। मानसरोवर जो अभी ये इनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है कि मानसरोवर पे, कैलाश मानसरोवर जो हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस से माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो मानसरोवर पे ही रहते हैं, तो लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। वो एक समय इंडिया का पार्ट था, 1962 से पहले उन्होंने वॉर करके छीन लिया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर वो तो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। गलवान में अभी वो चले आए थे, अभी गलवान में हुआ ये सारा का सारा, जो कितने सैनिक मरे उन्होंने बताया नहीं, ये बात अलग है, वो उस मैटर को दबा के ले गए। तो चाइना कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है भाई, चाइना से अमेरिका भी डर रहा है भाई। अमेरिका की सारी फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक है, वो तो चाइना सेंट्रिक है भाई। वो इंडिया से पिंगे बढ़ा भी रहे, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वन ऑफ द रीजन दे आर कमिंग क्लोज टू इंडिया इज टू काउंटर चाइनीज ग्रोथ। ठीक है ना। तो आप ये तो नहीं इसको आज आप जस्ट ब्रश ऑफ कर सकती हैं, या यू कैन जस्ट नॉट पुट इट अंडर द कारपेट की ये तो कोई थ्रेट ही नहीं है, आप इसको बस ओवर प्ले कर रहे हो। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। चाइना इज अ रियल थ्रेट। हाँ, ये बात अलग है कि चाइना को अब ये बात समझ में आ रही है कि इंडिया इज नो मोर द इंडिया ऑफ नेहरूवियन पॉलिसी। दिस इंडिया विल हिट बैक एंड हिट बैक वेरी हार्ड। नहीं सर, खैर जितना मर्जी किसी से भी बात हो जाए, ट्रस्ट तो नहीं करना होता एक दूसरे के ऊपर, और मेरे ख्याल है करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो चाइना और भारत हो, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए या किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान और भारत भी अगर आपस में बात करने लगे, ट्रेड करने लगे, तब भी ट्रस्ट तो नहीं आएगा। और जो एजेंसीज होती हैं, वो हमारे एक गेस्ट आए थे तो वो बात कर रहे थे कि वो तो तब भी एक दूसरे के यहाँ उसी तरीके से नजर रखती हैं। तो वो तो चाइना और भारत में भी यही होगा कि आप जितना मर्जी मिलिए, बात कीजिए, ट्रेड कीजिए, लेकिन फुली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कोई किसी पे, आप किस पे, क्या रशिया पे कंप्लीटली हम ट्रस्ट कर लेंगे? कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो देखिए, आप अपनी फैमिली में भी हर किसी के घर में शादियां होती हैं, नई 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 जनरेशन आती है, कोई ट्रस्ट पे नहीं चलता, ट्रांजैक्शनल होती हैं चीजें ना। तो कोई किसी पे क्या, पुतिन साहब बहुत वेरी थे जब उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि हम यूक्रेन में वॉर लड़ने जाएंगे, तो उनका एक कंसर्न था कि भाई उनको सैंक्शन लगेंगे, इंडिया किस तरफ जाएगा, ये बहुत बड़ा उनके लिए कंसर्न रहा होगा। इंडिया साइडेड विद रशिया, ये बात अलग है। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं है, दोस्ती नहीं है बच्चों की कि नहीं भाई कट्टी मिलनी, इंटरेस्ट का खेल है।
इंटरेस्ट होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर भरपूर ट्रस्ट करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अभी दोनों का इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है। चाइना भी नहीं, चाइना इज अ वर्ल्ड फैक्ट्री, चाइना दुनिया का सामान बनाता है। अब अगर वो दुनिया का सामान बना रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मार्केट प्लेस उन सामान को बेचने के लिए। तो अगर वो आप कह रहे हो कि हम आपको अपना सामान बेचने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाओ, हम अमेरिका में ही प्रोड्यूस करेंगे और अमेरिका में ही सेल करेंगे, तो चाइनीज बिजनेस इंटरेस्ट तो अफेक्ट होगा ना। इंडिया के साथ उनका वो नहीं अच्छा है और इंडिया ने चाइनीज ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, या बहुत सारे, हालांकि डब्ल्यूटीओ रिजीम से चलता है, ये हमारी मनमानी से नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी इंडिया ने कई हद तक कई उनकी जो ऐसी प्रोडक्ट्स है उसको रोकने का काम किया है। प्लस इंडिया में एक सेंटिमेंट पाया जाता है, लोग मेड इन चाइना गुड्स नहीं खरीदना चाहते हैं। तो उसको देखते हुए सीबीएम, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत थी, वो दोनों देश समझ रहे हैं। और हम तो फिर कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चाइना, रशिया और भारत, ये बहुत जबरदस्त एक वो बनेगा अलायंस। और ब्रिक्स को अगर मजबूत किया जाए, ब्रिक्स को एज अ पिवट टू G7 लिखा जाए, हालांकि G20 उससे बड़ा ग्रुप है, लेकिन अगर ब्रिक्स एक नॉन वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट हर तरीके के कोई भी जो ग्रुप है उसमें वेस्ट घुस के बैठा हुआ है, तो एक कोई ऐसा तो ग्रुप हो ना जहां वेस्ट ना हो, जहां पे आप वेस्ट के अलावा अपनी इंटरेस्ट की बात करें और वेस्ट उसमें अड़ंगा ना माले कि भैया ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। सो ब्रिक्स इज दैट समिट। और ब्रिक्स के थ्रू, ये ब्रिक्स के 3 ही मेन प्लेयर हैं भाई, रशिया, चाइना और इंडिया। बाकी कोई बहुत मतलब मैं इनको किसी भी तरीके से बिलिटल नहीं कर रहा, या उनको मैं अंडर प्ले नहीं कर रहा, या उनको इनसिग्निफिकेंट नहीं बता रहा, बट ब्राजील, साउथ अफ्रीका डू नॉट हैव मच ग्लोबल क्लाउट। वो इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकती है बट वो ग्लोबल क्लाउट नहीं रखती, लेकिन इंडिया, चाइना, रशिया ग्लोबल क्लाउट रखता है। तो ब्रिक्स के थ्रू अगर ये रिलेशनशिप आगे चल रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो अजीत डोभाल साहब की मीटिंग हुई है, ये सीबीएम का पार्ट है जी। पहले मोदी और वो मिल गए, शी जिनपिंग, उसके बाद उन्होंने डोभाल को भेज दिया, डोभाल साहब को भेज दिया कि डोभाल साहब आप देख के आइए, बात आगे बढ़ाइए। 6 मुद्दों पे एग्रीमेंट बन गया, अब मैटर को आगे ले जाने की बातचीत हो रही है। तो ट्रस्ट होगा धीरे धीरे, जरूरत सबको ट्रस्ट का देती है आरजू जी। नहीं सर, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेड इन चाइना तो कोई भी नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान में भी अगर कोई प्रोडक्ट हम लेने के लिए जाएं तो हम सबसे पहले पूछते हैं मेड इन चाइना तो नहीं है। तो वो क्या विश्वास नहीं हो रहा मुझे। हाँ सर, हमारे फोन हो, लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, टीवी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक लेने के लिए हम जाए तो हम पता करते हैं कि मेड इन चाइना तो नहीं है। तो ये तो खैर बात ही अलग है कि चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो लोग ले रहे हैं। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि अमेरिका इतनी आसानी से अपनी बादशाहत निकलने नहीं देगा, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि चाइना और इंडिया मिलकर उसको किस तरह से जो है वो अपने काबू कर सकेंगे? बादशाहतें गिर जाती हैं, कोई बादशाहत परमानेंट नहीं रहती। दुनिया का कोई ऐसा रूलर पैदा ही नहीं हुआ, ना कोई ऐसा देश पैदा हुआ जो समय हमेशा ताकतवर रहा हो। अमेरिका का भी टाइम आएगा, और वो तो वेस्टर्न स्कॉलर्स डिक्लेयर कर चुके हैं कि 21st सेंचुरी एशिया की होगी। देखिए, दुनिया में एक पिछले 600-700 साल की हिस्ट्री आप पढ़े तो ये हिस्ट्री बहुत ही ब्रूटल हिस्ट्री रही है। इसके पहले की अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो इतना ज्यादा मारकाट नहीं बचा था। ये 800-900 साल की हिस्ट्री में जो है ना, मार काट, कॉलोनियलिज्म, डिस्टर्बेंस, ये सब की गई। मगर दुनिया को बात समझ में आ गई, सबने अपने अपने कदम वापस खींच लिए, और वही ग्लोबल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अफेयर हो गया कि सबका घर है, अपने अपने में घर में खुश रहो, कोई किसी के घर में घोड़े पे जाके बैठ के उसको अपना नहीं बोलने वाला है। तो अब उसमें बात तो फिर यही आती है ना कि आप ट्रस्ट तो कर रहे हो, पर उस ये जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें अमेरिका की पोजीशन क्या हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। और जब वो गिरेंगे तो हम गिरने का मतलब क्या है कि हमको कुचलना तो चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं अमेरिका रहे, और वो रहना भी चाहिए। अमेरिका इज नॉट अ बैड कंट्री एट ऑल, लेकिन ये कि हाँ, वी आर चैलेंजिंग देम वेरी फास्ट, और वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो रहा है, एशिया में आ रहा है, और एशिया में इंडिया के पास आएगा। और मैं फिर ये कहूंगा कि ब्रिक्स, और ब्रिक्स में ये जो वो रशिया, इंडिया, चाइना, रिक है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एक वर्ल्ड पिवट बनाते हैं तो वी हैव अ गुड फॉर्मिडेबल टीम टू टेक ऑन वेस्ट सूनर देन इट वाज एंटिसिपेटेड।
बिल्कुल ऐसा ही है। और देखते हैं सर बहरहाल इस पे आगे किस तरह से जो है वो भारत बढ़ता है। चाइना और खासतौर पे बांग्लादेश पे भी सभी की नजर है आजकल, तो उस पे भी हम जल्दी दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।